राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है। जी हाँ दोस्तों, अखिलेश के खास का दर्द जानकर हिल जाएंगे मोदी योगी। भागवत तो पहले ही हो गए परेशान, कर दिया गया खेल, रो रो कर सांसद ने कोस दिया पड़ेगा भारी। और उधर अखिलेश टीम ने क्या बता दिया हिंदू की परिभाषा, आपको बताएंगे सब कुछ। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, अयोध्या आज फिर इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला दिन। प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिन के बाद राम मंदिर संपूर्ण रूप से तैयार हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ ने मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर केसरिया ध्वज फहराया है। लेकिन इस ऐतिहासिक क्षण के बीच आखिर अखिलेश के खास का दर्द, अखिलेश के खास ने क्यों कोसना शुरू कर दिया और अखिलेश टीम ने कैसे हिंदू की परिभाषा बता दी। दोस्तों, दरअसल राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिनों के बाद आज ध्वजारोहण मंदिर में किया गया है। राम मंदिर के लिए एक तरह से ऐतिहासिक दिन, लेकिन दूसरी तरफ अवधेश प्रसाद, जो कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी फैजाबाद सीट से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को धूल चटाने वाले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर निर्माण का जिक्र किया, राम मंदिर के नाम पे वोट बटोरे, और उसी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कैसे शिकस्त हाथ लगी और खुद जिस पर फक्र भारतीय जनता पार्टी करती रही है, अयोध्या राम मंदिर निर्माण, प्राण प्रतिष्ठा, अवधेश प्रसाद ने सब फेल करके रख दिया था। यानी उत्तर प्रदेश में हाल ये था कि मुझे तो अपनों ने लूटा, दूसरों में कहाँ दम था, कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। उत्तर प्रदेश से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, चूंकि उम्मीद कतई की ही नहीं जा सकती थी, लेकिन आखिर राम मंदिर निर्माण के बावजूद उत्तर प्रदेश ने कैसे बेवफाई की भारतीय जनता पार्टी के साथ, अखिलेश के साथ पूरा उत्तर प्रदेश ज्यादा क्यों खड़ा दिखाई दिया और खुद अयोध्या सीट फैजाबाद भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल कैसे गई। दोस्तों, फैजाबाद सीट भारतीय जनता पार्टी को तो डाइजेस्ट भी नहीं हो पाता है कि वो सीट हम हार गए, वो अयोध्या हम हार गए, वहां से समाजवादी पार्टी। अब आखिर एक बार फिर ये बात क्यों उठने लगी, जहां एक तरफ ऐतिहासिक दिन, दूसरी तरफ अखिलेश टीम हावी, रो रो कर अखिलेश के सांसद ने किसे कोस दिया और कैसे पड़ सकता है भारी। दोस्तों, दरअसल आज बहुत खास लोगों को निमंत्रण दिया गया, लेकिन सवाल बहुत छोटा सा कि क्या अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को एक निमंत्रण नहीं दिया जा सकता था? और इस निमंत्रण न देने पर अखिलेश के सांसद का रो रो कर बुरा हाल, परेशान, कोसने की नौबत, और यह भी चेतावनी के पड़ेगा भारी। दोस्तों, दरअसल फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होना चाहते थे, लेकिन उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया और उन्होंने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की है। लेकिन सवाल अवधेश प्रसाद से भी है, जब वो आस्था का जिक्र करते हैं, जब राम भक्ति की बात करते हैं, तब फिर यहां बुलाने की क्या जरूरत है साहब? आप तो खुद कहते हैं यार हमें बीजेपी न्योता देगी। बीजेपी कौन होती है न्योता देने वाली? सवाल तो सर आपसे भी है कि आज क्यों आप न्योता का इंतजार कर रहे हैं? अरे साहब चले जाइए, ये एक सवाल आएगा ना दोस्तों मन में। लेकिन अवधेश प्रसाद ने ऐसे जवाब दिया कि एक प्रक्रिया है, कोई भी वहां जाए, चूंकि हाई सिक्योरिटी सिचुएशन है, तो बिना कार्ड, एक कार्ड वितरित किया गया है और हम जा सकते थे, लेकिन मेरे पास कार्ड नहीं है। जो आमंत्रित किया गया सभी को कार्ड, वो कार्ड चेक हो रहा है, वो एक प्रक्रिया है।
मेरे पास है ही नहीं तो हम कैसे जाएंगे। तो एक सवाल का जवाब यहाँ ये मिल गया कि वो बार बार कहते रहे कि हमें न्योता की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी निमंत्रण आमंत्रित कोई करे इसकी भारतीय जनता पार्टी विशेष कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनका तर्क के वहाँ दिखाएंगे क्या। दोस्तों, अयोध्या आज फिर इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला दिन। प्राण प्रतिष्ठा के करीब 673 दिन के बाद राम मंदिर आज अपने संपूर्ण स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गई है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस सुनहरे और इस ऐतिहासिक दिन के साक्षी बने हैं, जहां 161 फीट ऊंचे शिखर पर केसरिया ध्वज फहराया गया। लेकिन भव्य उत्सव के बीच सवाल कई। अयोध्या की सुबह आज एक अलग ही ऊर्जा के साथ शुरू हुई। 11:50 पर अभिजीत मुहूर्त, और ये वही समय जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बटन दबाया और लगभग 2 किलो की केसरिया ध्वज मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर लहराने लगी। मंदिर निर्माण के पूर्णता का, यानी पूरी तरह से संपूर्ण काम, एक तरह से ये प्रतीक, ये पल श्रद्धा, क्षणिक गरिमा दोनों से बिल्कुल परिपूर्ण था। हवन, मंत्रोच्चार, शंखनाद, पूरा परिसर आध्यात्मिक वातावरण में डूबा हुआ था। लेकिन जैसे जैसे ध्वज ऊंचाई छूता रहा, जमीन पर राजनीति की हलचल तेज होती रही। राम मंदिर के इस ऐतिहासिक आयोजन में देश भर से मेहमान बुलाए गए। खास मेहमानों को बुलाया गया, उन्हें निमंत्रण पत्र दिया गया। तैयारियां भी भव्य थी, वातावरण भी आज का भव्य दिखाई दिया। लेकिन खुद अयोध्या में बीजेपी को, क्या बीजेपी ने हार का बदला ले लिया? क्या बीजेपी ने नहीं चाहा कि साहब ये तो इन्होंने हमें मात दे दी, अब हम इनको कैसे मेहमान की तरह बुला लें? शायद ये एक वजह हो सकती है। फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद को आमंत्रित नहीं किया गया। अवधेश प्रसाद ने कहा कि मंदिर पर ध्वजारोहण हो रहा है, मुझे खुशी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत भी करता हूं, लेकिन मुझे ट्रस्ट ने निमंत्रण नहीं दिया। मिला होता तो मैं नंगे पैर मंदिर जाता, अवधेश प्रसाद कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि बुलाया गया या नहीं बुलाया गया, वो 1 दिन या 2 दिन में सामान्य श्रद्धालु की तरह रामलला के दर्शन ज़रूर करने जाएंगे। उनका साफ कहना था कि राम किसी एक दल की जागीर नहीं है, बल्कि सभी के आराध्य हैं। बीजेपी राम के नाम का व्यापार कर रही है, करती रही है। राम सबके हैं, सिर्फ बीजेपी के नहीं है। मेरे दादा, पिता, मामा, सबके नाम राम है। राम की कृपा से ही मुझे इतनी बड़ी जीत मिली, मैंने बीजेपी को ही हराया, और खुद बीजेपी को जिस पर नाज था वहां मैंने शिकस्त देकर औकात बताई। अवधेश प्रसाद के ये आरोप ऐसे समय में आए जब मंदिर निर्माण को बीजेपी अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में एक तरह से पेश कर रही है। और दोस्तों, अयोध्या में लोगों के बीच भी यह चर्चा है कि क्या सांसद को बुलाना नहीं चाहिए था? क्या ये राजनीतिक फैसला था या सिर्फ कार्यक्रम प्रबंधन को एक तरह से ये उनके लिए चुनौती नहीं? कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही, चारों ओर पुलिस और पैरामिलिट्री तैनात रहे, ड्रोन उड़ान भी एक तरह से प्रतिबद्ध रहा, वीआईपी मूवमेंट के लिए लगातार चल रहे ट्रैफिक डायवर्जन, मंदिर में विशेष पूजा से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम तक सब कुछ प्रोटोकॉल के तहत संपन्न कराया गया। अब यही जवाब मिल जाता है कि अवधेश प्रसाद कहते रहे कि हमें बुलाने की क्या ज़रूरत है, न्योता की क्या ज़रूरत है। तो अवधेश प्रसाद भी यही कह रहे हैं, वहाँ कार्ड की ज़रूरत होती है और होगी, मेरे पास कार्ड नहीं है।
लेकिन इन तमाम व्यवस्थाओं के बीच स्थानीय स्तर पर भी सवाल तैरता रहा, उठता रहा कि इतिहास लिखने वाले दिन पर क्षेत्रीय सांसद की मौजूदगी आखिर क्यों? भाई इसके पीछे, इसमें राजनीति की क्या जगह है? और यही सवाल राजनीतिक बहस की ओर तेज हुआ। उधर अखिलेश के बेहद करीबी, भारतीय जनता पार्टी के कभी साथी रहे, साफ आईपी सिंह कहते नजर आए। उन्होंने हिंदू की परिभाषा भी बता दी, योगी आदित्यनाथ को आईना दिखा दिया कि क्या दलित समाज को मोदी योगी सरकार हिंदू नहीं मानती। अयोध्या के लोकप्रिय सांसद श्री अवधेश प्रसाद के बारे में अयोध्या की जनता जानती है कि पूरे जीवन 12 महीने बिना सरयू स्नान और दर्शन के वो कभी नहीं रहे। उसके बावजूद बेशर्म सरकार अयोध्या के सांसद को ना बुलाकर अपमान कर रही है। ये अखिलेश के करीबी पूर्व मंत्री आईपी सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी दलितों को तो हिंदू ही नहीं समझती है। दलित मंदिर में चले जाते हैं तो ये मंदिर धुलवाने लगते हैं ये लोग। दोस्तों, खैर मिला जुला के अयोध्या में आज ध्वज फहराया, मंदिर संपन्न हुई, लेकिन राजनीतिक तापमान भी बढ़ा। बीजेपी पर लगे आरोप, सांसद को निमंत्रण न भेजे जाने की नाराजगी, सांसद के कोसने की पूरी कहानी, आने वाला समय भारी पड़ने की चेतावनी। इन सब के बीच ये साफ है कि मंदिर पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार सियासत, और आज भी अवधेश प्रसाद ने इसको एक तरह से बेनकाब कर दिया, खुद सामने आकर सब कुछ बता दिया। खैर, खबर पे आपकी राय आप ज़रूर बताइए। राजनीतिक गतिविधियां अपनी जगह, लेकिन एक तरह से श्रद्धा और ऐसे क्षणों में राजनीति की मौजूदगी आप कहां तक सही मान रहे हैं? बताइए, कमेंट कीजिए, हमें भी राय दीजिए। लास्ट तक आप बने रहे, आपकी राय दोस्तों ज़्यादा ज़रूरी है। शुक्रिया आपका। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है।